समय पर कीर्ति सेन नाम का एक राजा था। वो राजा अपना राज्य बहुत ही शांति और न्याय से चलाता था। ऐसे ही एक दिन उसकी राज्य सभा आरंभ हुई और उस सभा में अमात्य जी, हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा है ना? सब लोग कुशल तो हैं? हमारी प्रजा में से किसी को कोई समस्या तो नहीं ना? महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आपसे मिलने के लिए कोई जंगली आदमी सुबह से प्रतीक्षा कर रहा है। उसको अंदर बुलाने की अनुमति दीजिए। एक जंगली आदमी सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है तो निश्चित ही कोई गंभीर विषय होगा। उसे राजसभा में लेकर आओ। अभी भेजता हूँ प्रभु। अमात्य जी, एक जंगली आदमी का हमारे लिए इतना प्रतीक्षा करना, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हमारे राज्य में जंगली डाकुओं ने फिर से आतंक शुरू किया? महाप्रभु, आपके राज्य में चोर डाकुओं के लिए स्थान ही नहीं। हमारे महाराज की जय हो। तो बताओ, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मुझसे मिलने आए? जंगल में सब ठीक तो है? महाराज, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही है। वहाँ जंगल में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। यहाँ आकर आपसे मिलने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। तो ये कहो कि मिलने का उद्देश्य क्या है? महाराज, ये मणि मुझे शिकार करते समय एक गुफा में मिली थी। ऐसी चमकीली मणि साधारण तो हो ही नहीं सकती ना महाराज। ये शायद राजा के राज भंडार की होगी, यही सोचकर आपको देने आया हूँ। इसे स्वीकार करिए महाराज। उत्तम, हमें तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई। इसका हर तरह से सत्कार किया जाए और पुरस्कार में सोना दिया जाए। आपका धन्यवाद महाराज। अमात्य जी, ये अनमोल मणि हमारे राज्य भंडार का तो नहीं है, किंतु इसके भीतर अनेक अदृश्य शक्तियां छुपी हुई हैं और उसके बारे में जानने की मेरी जिज्ञासा है। हमें अति शीघ्र ही इसके बारे में सब जानना होगा। हमारे राज ऋषि को राजमहल में बुलाया जाए। ऋषिवर, इस मणि को देखकर लगता है कि इसमें अपार शक्तियां छुपी हुई हैं। इस मणि को लेकर आपकी क्या राय है? सत्य कहा महाराज, ये कोई सामान्य मणि नहीं है। ये तो देव कन्या का रूप है। इस परिस्थिति के पीछे एक बड़ी घटना हुई है। उसको विस्तार से बताता हूं, सुनिए। बहुत साल पहले की बात है। रत्न मंजरी नाम की एक देव कन्या थी। वायु मार्ग से वो अपनी सहेलियों के साथ आकाश में विचरण कर रही थी। वो प्रसन्न थी। तभी भूलोक से दिखाई दे रहा वन कितना सुंदर लग रहा है। क्या थोड़ा समय बिताकर आए? वो तो भूलोक का हिस्सा है।
हम वहाँ नहीं जा सकते। किसी ने हमें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ रत्नमंजरी, अभी दोपहर का समय है। इस समय वन में कोई भी नहीं रहता। उन फूलों को देखकर बस एक बार उन्हें स्पर्श करने का मन कर रहा है। तुम देवेंद्र के स्थान वाली, आखिर तुम्हें कौन मना कर सकता है? हम तुम्हें मना करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ। सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? हम सब देवलोक से आए हैं। इनका नाम रत्नमंजरी है। हम यहाँ वायु विहार के लिए आए हैं। हमसे आपको कष्ट पहुँचा हो तो हमें क्षमा कीजिए। अब हम चलते हैं। आप जैसे कन्याओं को आने में कौन सी तकलीफ? आपका मन तृप्त होने तक आप यहाँ रुक सकते हैं। नहीं, हमें देर हो रही है। अब हमें चलना होगा। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये रत्नमंजरी नहीं जा सकती। इसी समय की तो मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। रत्नमंजरी, मेरा आपसे प्रेम है। पाप है, पाप है। देव कन्या से प्रेम करना महापाप है। आप देवलोक से हैं और मैं दिव्य पद पे हूँ, तो साथ होने में कैसा पाप? कई दिनों से मैं आपके प्रेम में मग्न हूँ। मैं आपको पाके ही रहूंगा। ये कदापि नहीं हो सकता। ये वन मेरा है। मेरी अनुमति के बिना अंदर आ गए, यही बड़ा अपराध है। उसके लिए क्या शिक्षा होगी तुम्हें ज्ञात है? इस रत्नमंजरी को मुझे सौंपना होगा। यह असंभव है। तू एक साधारण मनुष्य है और ये देव कन्या है। तेरा इसको पाना असंभव है। यह संभव है? ऐसा बोलने वाला तू है कौन? उसका आर्य है। मैं इसका मित्र हूँ और इस रत्नमंजरी से अति शीघ्र मैं विवाह करूंगा। तेरा ये सब अधिकार उसको मनाने के बाद करना। अभी वो मेरी बंदी है। मैं जो भी दंड दूंगा वो उसको पालन करना ही होगा। ये एक राजा का आदेश है। वो तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इंद्रजाल जानता हूँ। मुझे तुम कभी हरा ही नहीं सकते। मेरे रास्ते में आने का प्रयास ना करे। मैं एक क्षत्रिय हूँ। जो कदम आगे रखा उसको कभी पीछे नहीं लेता। तेरे इंद्रजाल के लिए मेरे पास अस्त्र भी है। यदि तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर, और नहीं है तो यहाँ से निकल जा। तंत्राय युध नमः।
उसके उपरांत क्या हुआ ऋषिवर? इतने समय तक किसी को पता नहीं था कि उस मणि का क्या हुआ, और अब उसका आधा भाग ही प्राप्त हुआ है। तो फिर उसके दूसरे आधे भाग का क्या हुआ ऋषिवर? दूसरा आधा भाग एक राक्षस के हाथों लग गया और अभी वो मणि उसकी गुफा में है। वो गुफा कहाँ पर है? वहां जाने का मार्ग क्या है? मणि का दूसरा हिस्सा लाकर जोड़ेंगे तो क्या वो राजकुमारी रत्नमंजरी पुनः जीवित हो जाएगी ऋषिवर? आपको इतनी क्यों रुचि है राजा? ये कहानी मुझे अधूरी लग रही है और इसके आगे क्या हुआ मैं उसे जानने की इच्छा रखता हूं। मणि का दूसरा आधा हिस्सा मैं नहीं ला सकता क्या? प्रयत्न करोगे तो अवश्य पालोगे, परंतु वो आपका दुस्साहस होगा। ऋषिवर, इसमें दुस्साहस की क्या बात है? मैं किसी कार्य को असंभव नहीं मानता। वो मणि चाहे स्वर्ग लोक में हो, मत्स्य लोक में हो, पाताल लोक में हो या कहीं और भी, मैं उसे ढूंढ कर अवश्य लाऊंगा। नहीं राजन, ऐसा दुस्साहस करना ठीक नहीं होगा। ऋषिवर, आप चिंता मत कीजिए। क्या आपको मेरे शौर्य पर विश्वास नहीं रहा? महाराज कीर्तिसेन, आपके शौर्य पर मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस कार्य में यदि आप विजयी हो गए तो भी आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ ना भी हो तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। इस कार्य में मुझे सफलता मिले, इसका आशीर्वाद दीजिए और मणि के दूसरे हिस्से तक पहुंचने का रास्ता बताइए। महाराज, वहां का रास्ता बहुत कठिन है, आपको बहुत अड़चने आएंगी। ऋषिवर, रास्ते में जो भी अड़चन आएगी मैं उन सब को भेद कर आगे बढ़ने की योग्यता रखता हूँ। केवल आपकी योग्यता काफी नहीं है, वो एक मायावी लोक है। वो तो भिन्न भिन्न रूप में आकर माया का खेल खेल के आपको भ्रमित कर देगा। ऋषिवर, आपने तो मुझे इंद्रजाल भी सिखाया है। अपनी इस विद्या का पूरा पूरा लाभ इस बार उठाऊंगा। महाराज, यदि आपने निर्धारित कर ही लिया है तो आप मेरी सलाह नहीं मानेंगे। फिर भी वहां की बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए मैं आपको एक विशिष्ट मंत्र शक्ति से अनुग्रहित करता हूं। महाराज, आपकी यह साहसिक यात्रा सफल हो ऐसी मेरी कामना है। ऋषिवर, आपकी सम्मति के अनुसार ही जब तक मेरी ये यात्रा समाप्त नहीं होती, हमारे अमात्य हमारा सारा राज्य भार संभालेंगे। ठीक है राजन। कीर्तिसेन महाराज रत्न रूप के रत्नमंजरी को ढूंढने चला है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी तरह मैं भी एक दिन रत्न ढूंढने यहाँ आया था। उसको हासिल करने में मैं असफल हो गया।
और मरकर इस रूप में ढल गया हूँ। तुम्हारी अवस्था भी मुझ जैसी हो जाएगी, इसीलिए इस दुस्साहस को यहीं छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। तुम निश्चित ही कायर हो, इसीलिए यहाँ भूत बन के घूम रहे हो। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने जो ठान लिया है उसे करके ही रहूंगा। तुम्हारे नसीब में भी वही लिखा है, तो कोई और कर भी क्या सकता है। ठीक है, वैसा ही हो। अभी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। वो पहेली के रूप में है। सही समय पर अगर तुम उसको याद करोगे तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। क्या है वो पहेली? बोलो। रत्न रत्न मिलकर कुरूप है, कुरूप से सुंदरी है, इसे झेलना नामुमकिन, ये राह है कठिन। ये क्या हो सकता है? रत्न रत्न मिलकर कुरूप, कुरूप से सुंदरी, इसको झेलना होगा कठिन राह। बड़ा ही विचित्र है ये तो। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते